हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी अड्डा। आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज 2 आ चुका है। किसी कारणवश हम रेगुलर नहीं हो पाए थे, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे मैसेज के माध्यम से आप लोगों को बताया था। अभी हम लोग आधुनिक इतिहास सीरीज 2 का एक बार एट ए ग्लांस एक दृश्य देखेंगे और इसको समझेंगे। ये 50 प्रश्न का दूसरा सीरीज आधुनिक भारत के इतिहास का है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक अवश्य करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से आरंभ हुआ था। आज का दूसरा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था यह कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया गया था, जिससे भारत के लोगों पर धर्म के ऊपर विच्छेद का आशंका हो रहा था। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। वह पहला भारतीय मंगल पांडे थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किए थे। आज का चौथा प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। जो मंगल पांडे थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित थे, जो 1857 ईस्वी में इसने इसका विद्रोह का सूत्रपात किया था। आज का पांचवा प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। आज का छठा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आज का सातवां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। 1857 के विद्रोह के नेताओं में किसने सबसे पहले, तो कॉमन सी चीज़ है कि जिन्होंने सबसे पहले आगाह किया वो मंगल पांडे थे, जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। 1857 आठवां प्रश्न 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। नौवां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू और मुस्लिम एकता था, जिसकी वजह से ये विद्रोह जो है कुछ दिन तक टिका। 10वां प्रश्न कहता है आज का रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। 11 नंबर प्रश्न 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टन थे। 12वां प्रश्न कहता है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। तो पंजाब में नामधारी सिखों ने 1857 के विद्रोह में सशस्त्र विद्रोह किया। 13 नंबर बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो आरसी मजूमदार ने कहा कि यह क्रांति नहीं थी। आरसी मजूमदार ने कहा था। 15वां प्रश्न है कि कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है। तो 1857 का जब विद्रोह दमन हुआ 1857 का, तो पील आयोग ने एक नई संगठन बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 16 नंबर प्रश्न का था 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने, तो मिर्जा गालिब ने इस विद्रोह के साक्ष्य के रूप में जाने जाते हैं, मिर्जा गालिब। 17 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। 18 नंबर प्रश्न कहता है जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर से
के राजा कुंवर सिंह थे। 19 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो वैसे तो कई कारण थे, जिसमें से एक मुख्य कारण ये भी था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यहाँ के क्षेत्रीय राजा ही इस संग्राम में, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें 1857 की जो क्रांति थी, इसमें अपने ही राजा जो है साथ नहीं दिए। जो साहूकार लोग थे और इस प्रकार के जो थे व्यापारी वगैरह वर्ग के लोग और स्थानीय जो राजा हुआ करते थे, वो बहुत कम सहयोग दिए। इसमें कुछ सिपाही और अन्य मजदूर वगैरह ही इसमें सक्रिय थे। 21 नंबर प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 22वां नंबर प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किसी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। इन चारों में से साहूकार और जमींदार वर्ग के लोग इसमें सहयोग नहीं दिए थे। जमींदार और साहूकार ये लोग 1857 की क्रांति में अपना योगदान नहीं दिए, अर्थात भाग नहीं लिए। इसमें छोटे खेतिहर जो मजदूर हुआ करते थे, कृषक वर्ग थे, यही लोग इसमें भाग लिए थे, जबकि साहूकार और जमींदार लोग भाग नहीं लिए थे। 24 नंबर प्रश्न है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, जिसका केंद्र कोल्हापुर माना जाता है। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर में हुआ था। 25वां नंबर प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर। वैसे ही आज का 26 प्रश्न नंबर है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण वही चीज़ है कि अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, वही चीज़ कि चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से हस्तक्षेप का संदेह था। 27वां नंबर प्रश्न, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का एक अन्य नाम रामचंद्र पांडुरंग है। किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा मानते थे? किस इतिहासकार? तो आरसी मजूमदार की स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा मानना था आरसी मजूमदार का। 29 नंबर प्रश्न कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 30, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो तात्या टोपे के साथ ऐसा हुआ था कि उसके अपने ही मित्र ने धोखा दिया तथा बंदी बनाकर के अंग्रेज द्वारा उसे मार दिया गया था। 31 नंबर प्रश्न है कि मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो 12 मई 1857 को मेरठ से जो विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली चले गए और वहाँ पर अधिकार कर लिए और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिए थे, वो 12 मई 1857 को। सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड हैं, जिससे आप अवश्य एक बार रिपीट कर लें। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो टेलर व विसेंट आयर। जो बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह जो दमन हुआ था वो जिसका मुख्य श्रेय जाता है टेलर व विसेंट आयर। ये दो अंग्रेज थे जिन्होंने जगदीशपुर में विद्रोह को खत्म किया था। 34 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? दिल्ली का विद्रोह दमन करने के दौरान निकलसन की मृत्यु हो गई थी। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान
ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई थी, तो लखनऊ में विद्रोह के दमन के दौरान अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई। 36 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था 1857 के विद्रोह को ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि किसने 1857 के विप्लव यानी अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी, तो वीडी सावरकर ने 1857 के जो एकता और क्रांति जो आई, जिससे कि भारतीय स्वायत्तता का ये प्रथम संग्राम भी माना जाता है, जिसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए युद्ध जो है प्रथम बार जो है 1857 को ही माना जाता है। इसकी संज्ञा किसने दी थी, तो वीडी सावरकर ने। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। एस.एन. जैन का कहना था कि 1857 क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर समस्त भारत में इसकी नींव रखी स्वतंत्रता की। 39 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि 1857 का जो विद्रोह था वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो प्रथम भारतीय जनता की जो क्रांति थी वो कार्ल मार्क्स का कहना है। प्रश्न नंबर 40 कहता है कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, तो किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? सभी लोग को लगभग दौरान संग्राम के दौरान ही फांसी दी गई, लेकिन बाद में तात्या टोपे को सजा दी गई थी। 41 नंबर प्रश्न कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो बहादुर शाह जो था वो सबसे कमज़ोर कड़ी माना जाता है इस चीज़ के 1857 के विद्रोह का कमज़ोर शासक के रूप में परिणत हुआ। 42 नंबर प्रश्न कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया, तो बरेली में जेम्स आउटरम ने गिरफ्तार किया था। जबकि बात करता है 43 नंबर प्रश्न के 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, तो रंगून में इसे निर्वासित किया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश यानी दफना दिया गया था। 44 नंबर प्रश्न वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो कैंपबेल जो थे, जो एक ब्रिटिश सेनापति था कैंपबेल, जो 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था कैंपबेल ने। 45 नंबर प्रश्न किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। यह कथन हीरोज लक्ष्मीबाई के लिए दिया था। 46 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं चपाती था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई, तो 1857 के विद्रोह के में जो भाग लेने वाले थे उनमें से नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां ये सब नेपाल भाग गए थे जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। 48 नंबर प्रश्न है कि किस पर कुछ इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था, तो जीनत महल पर आरोप लगा था कि वह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के साथ मिल गया और षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था जीनत महल के ऊपर। ठीक है। अब 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो घोषणा 1 नवंबर 1858 को किया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ यानी ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 50 नंबर प्रश्न है आज का और अंतिम नंबर प्रश्न की 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया, जिसे 1857 में जब विद्रोह हुआ तो बहुत सारे सैनिक इस काम करना बंद कर दिए थे, तो उसके बाद जो है जो ब्रिटिश सरकार था वो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है सैनिकों का चयन किया, जिसे ब्रिटिश सरकार के हुकूमत के समर्थन में काम करना था सिपाहियों के तौर पर, तो वो गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है चुना गया था। तो आज का हमारे 50 प्रश्न का सीरीज पूरा होता है, जिसे आप प्रैक्टिस करें और मैं बहुत जल्द अब सभी विषयों का
सेट आपके लिए लेकर 50-50 प्रश्न का लेकर आ रहा हूँ। तो हम विभिन्न प्रकार के हमारे टेलीग्राम और ट्विटर, फेसबुक, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का